और पंजाब के एग्जिट पोल के विश्लेषण को समझने के लिए, समझाने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी रंजीता मेरे साथ जुड़ेंगी पटियाला से, जबकि पुलकित संगरूर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपने दोनों सहयोगियों का रुख करूं, पहले आपको एग्जिट पोल के डेटा को समझा देते हैं, बता देते हैं कि 117 सीटों वाले पंजाब का इस बार मूड कैसा है और टाइम्स नाउ भारत और वीटो का जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है। पंजाब में कांग्रेस को हमारे एग्जिट पोल में 22 सीटें मिलती दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती दिख रही है, 70 सीटें जीत सकती है। अकाली दल और सहयोगी जो है उन्हें सिर्फ 19 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है, जबकि बीजेपी और कैप्टन की पार्टी एक साथ इस बार चुनाव में है, वहां पर सिर्फ 5 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीटें जाती दिख रही हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि इस बार बल्ले बल्ले आम आदमी पार्टी की हो सकती है, यानी दिल्ली वाला जो मॉडल है वो शायद पंजाब में भी केजरीवाल इस बार चला लेंगे। मेरे दो सहयोगी रंजीता मेरे साथ हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी पुलकित नागर है। काफी वक्त से दोनों ही पंजाब में, और इनकी रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करती हैं कि इस बार तस्वीर थोड़ी बदलने वाली है। रंजीता का रुख करते हैं। रंजीता, आप जिस इलाके में हैं उस इलाके में कांग्रेस कभी बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त जो हालात है, जो समीकरण वो ये बताते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी एक लंबा स्पेल खेलने के मूड से आई है। देखिए, निश्चित तौर पर पटियाला में मैं मौजूद हूं और ये दो तरह से कांग्रेस का गढ़ रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां से चुनाव लड़ते हैं, और जो दूसरी बात ये कि पटियाला में जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उसमें पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात की जाए तो एक सीट छोड़कर बाकी तमाम सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है, कांग्रेस का कब्जा हुआ है। लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जिस तरह से टाइम्स नाउ नवभारत ने भी अपना एग्जिट पोल दिखाया, उसमें साफ तौर पर आम आदमी पार्टी सरकार बनाती दिख रही है। यहां तक कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव हार सकते हैं। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी, टाइम्स नाउ से एक्सक्लूसिव बातचीत की उन्होंने, और उसमें इस दावे को पूरी तरह से खारिज किया और उन्होंने अपना एक दावा सामने पेश किया। उन्होंने कहा जब 10 को नतीजे आएंगे तो 10 वो कहीं ना कहीं 25,000 वोट से जीतेंगे, और जीत का दावा करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी को 2017 में भी इसी तरह से बहुमत बता रही थी एग्जिट पोल, लेकिन नतीजा क्या हुआ वो सबके सामने है। इंतजार करना चाहिए 10 मार्च का। लेकिन ये तो बात होगी कैप्टन अमरिंदर सिंह की राजनीतिक तौर पर उनकी प्रतिक्रिया। लेकिन साझा करते दर्शकों से फिर मैं पुलकित का रुख करूंगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता और प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने एग्जिट पोल को लेकर कहा है कि एग्जिट पोल बिल्कुल सही है, करेक्ट है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की को प्रचंड बहुमत मिलेगा। हरपाल सिंह चीमा ने से जब यह पूछा गया कि क्या कोई डिप्टी सीएम वाला भी फॉर्मूला होगा और क्या वो डिप्टी सीएम बनेंगे, तो इस पर उन्होंने खुद को पार्टी का कार्यकर्ता कहते हुए बात टाल दी। मेरे सहयोगी पुलकित इस वक्त संगरूर में है, भगवंत मान का इलाका है वो, और वहां पे बहुत सक्रिय रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा संगरूर से जीतती आई है। पुलकित, इस बार आम आदमी पार्टी जो खेल कर गई चुनावों में, उसका अंदाजा शायद कांग्रेस लगा नहीं पाई। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और जिस तरीके से अगर हम पंजाब के चुनावों को शुरू से देखें तो बहुत सारे प्रैक्टिकल पंजाब के चुनावों में हुए, तमाम राजनीतिक दलों की तस्वीरें बदल गई पूरी तरीके से। किसान आंदोलन जो था उसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जो कभी कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे उन्होंने अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बना ली, और आम आदमी पार्टी ने 2017 में जो गलती की थी उसे सुधारते हुए इस बार भगवंत मान के नाम पे भरोसा किया और उन्हें चेहरा बनाया। संगरूर वही जगह है जहां से भगवंत मान सांसद के तौर पर चुन के आते थे और एक कार्यकर्ता थे, पहले पार्टी के साथ जुड़े थे, लेकिन आज पंजाब की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। अगर एग्जिट पोल सही रहते हैं तो 10 मार्च को वो पंजाब की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा होंगे, और पार्टी को बहुत ज़्यादा भरोसा भी है भगवंत मान के नाम को लेकर। धूरी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले धूरी में एक दशक से यानी कि 2 बार कांग्रेस जीतती आई है, लेकिन इस बार भगवंत मान जीत रहे हैं। ये हमारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि वहाँ से वो अपनी सीट जीत रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात पंजाब की राजनीति में है वो ये कि जो पंजाब की राजनीति थे अभी तक बड़े चेहरे हुआ करते थे, चाहे वो बादल परिवार हो, चाहे वो कैप्टन हो, कांग्रेस के बड़े नेता हो, वो उनकी सीट बचा पाना बहुत मुश्किल सा नजर आ रहा है। और यही बात दावे के तौर पर अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि पंजाब में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे दिल्ली में बड़े बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के दौरान हार गए थे। शीला दीक्षित जो कांग्रेस की इतनी बड़ी चेहरा हुआ करती थी, सीएम थी, वो हार गई थी, तो ऐसा ही कुछ पंजाब में होने वाला है। ये दावा आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे। समय थोड़ा सा कम है, बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित आपका भी, और रंजीता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले ही मेरे सहयोगी पुलकित नागर ने
हरपाल सिंह चीमा से बातचीत की, जिन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल सही साबित होंगे और आम आदमी पार्टी एक प्रचंड बहुमत से आ रही है। क्या कुछ उन्होंने और कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आप एग्जिट पोल में आप सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से। मैं इसको बिल्कुल लगभग 80 से ऊपर सीटें जो आम आदमी पार्टी को मिलेगी और पूर्ण बहुमत से एक अच्छी सरकार बनेगी। और इस बार पंजाब के लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया। ऐसा मुद्दा है जो काम कर गया? देखिए, मुद्दा यह है कि 70 साल से इन लोगों ने 5 साल अकाली दल, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, ऐसे चलता रहा। इस बार पंजाब के लोगों ने आम आदमी को वोट इसलिए किया है क्योंकि लोग सिस्टम को बदलना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल जो है दिल्ली का गुड गवर्नेंस का मॉडल, अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य पे काम किया है, एजुकेशन के पे काम किया, उसको लोग पंजाब में भी चाहते हैं। इसलिए इस बार पंजाब में बदलाव के लिए वोट हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान के नाम पे वोट हुआ है और सिस्टम को बदलना चाहते हैं पंजाब के लोग। डिप्टी सीएम जैसी पोस्ट भी निकलेगी, क्योंकि आपने बहुत तरीके से चीजें रखी हैं, आप एलओपी रहे और मुद्दे उठाए, तो क्या डिप्टी सीएम वाली पोस्ट पे आप? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो पहले भी वॉलंटियर थे, पहले भी वर्कर थे, आज भी वर्कर हैं, आज भी वॉलंटियर हैं। हम तो बिल्कुल वॉलंटियर की तरह काम करेंगे। हमारा ऐसी कोई अपेक्षा मेरे को नहीं है। बिल्कुल आम आदमी पार्टी के पहले वॉलंटियर थे, आज भी हैं, वैसे ही काम करते रहेंगे।